चंद्रमा की चुड़ैल और बाकी के तीनों भूत सूरज की रोशनी में आते ही जल के राख हो जाते हैं। भगवान, इन तीनों ने मानवता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी है। हम इन तीनों की राख को यूं ही यहाँ लावारिस नहीं छोड़ सकते। चलो इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है इन दोनों साइंटिस्टों ने चंद्रमा पर हीरो की खोज कर ली थी। वह तो इस चुड़ैल ने सारा काम खराब कर दिया। काश ये साइंटिस्ट जिंदा होते तो वह सारे हीरे यहाँ धरती पर होते। तुम सही कहते हो भाई, काश हम इन साइंटिस्टों को जिंदा कर सकते। उनकी ये सारी बातें एक तांत्रिक सुन रहा होता है। तुमने अभी क्या कहा? क्या ये लोग चंद्रमा से हीरे लाने वाले थे? ये कैसे हो सकता है भला? हाँ तांत्रिक जी, ये बात सच है। इन साइंटिस्टों ने भोलू को भी चंद्रमा पर भेजा था, लेकिन उसने इन साइंटिस्टों को धोखा दे दिया और आखिरकार उनकी वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम दोनों एक काम करो, इन दोनों की राख को इकट्ठा करके रात को मुझसे जंगल में पुरानी गुफा के पास मिलो। मैं इन दोनों को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। मूसा भाई, मुझे लगता है इस तांत्रिक का दिमाग खराब हो गया है, जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये तांत्रिक सिर्फ छोटे मोटे वशीकरण कर सकता है, भला मरे हुए को जिंदा करना इसके बस की बात नहीं है। ऐ मूर्ख, मेरी शक्तियों को ललकारता है? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी अपनी शक्तियों का जलवा दिखाता हूँ। तांत्रिक जी, इसे माफ कर दो। ये मूर्ख आपकी शक्तियों से अभी अनजान है। ऐ मूर्ख, तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है। अब मैं इन दोनों साइंटिस्टों को जिंदा करके ही दम लूंगा। ठीक है तांत्रिक जी, इन दोनों साइंटिस्टों की राख इकट्ठा करके आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर रात होते ही वीरू और मूसा उन दोनों साइंटिस्टों की राख को एक पोटली में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर वह दोनों जल्दी जल्दी उन साइंटिस्टों की राख इकट्ठा करके जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज अमावस्या की रात है। आज की रात काली शक्तियाँ भी हमारा साथ देंगी। लाओ, जल्दी से ये राख मुझे दे दो। जी तांत्रिक जी, जैसी आपकी आज्ञा। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। हे काली शक्तियों, मैं भैरव तांत्रिक तुम्हारा आवाहन करता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इन दोनों की राख में फिर से जान फूंकनी होगी। हे काली शक्तियों, हमारी मदद करो। मैं भैरव तांत्रिक तुम्हारा आवाहन करता हूँ। मूसा भाई, मुझे लगता है ये तांत्रिक के बस की कुछ नहीं है। मुझे तो यहाँ कोई काली शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। ये तांत्रिक हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इसने तेरी बात सुन ली ना, तो साइंटिस्ट जिंदा हो या ना हो, ये हम दोनों को बकरी जरूर बना देगा। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। फिर देखते ही देखते भूतिया आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते वह दोनों साइंटिस्ट वापस जिंदा हो जाते हैं। आखिरकार हम वापस आ गए। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये हमारे शरीर पर अपना कब्जा करना चाहता है। सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा। अरे मर गए रे, ये भूत तो मुझे ही खाने की बात कर रहा है। अरे मूर्ख भूत, रुक जा। मैंने ही तुझे जिंदा किया है, मुझे क्यों खा रहा है? अरे मूर्खों, कहाँ छुप कर बैठे हो? इन दोनों भूतों को हमारी तरकीब के बारे में बताओ, नहीं तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। भूत जी, रुक जाओ, हम आपके साथ हैं। हम तीनों ने मिलकर ही आपको जिंदा किया है, ताकि हमें भी वह चंद्रमा पर पड़े हीरे मिल सकें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह हीरे सिर्फ हमारे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे खजाने पर नजर डालते हो। यहीं रुको, मैं अभी तुम दोनों की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अरे मर गए रे, ये भूत तो बिदक गए हैं। ये भूत अपना खजाना किसी के साथ नहीं बांटने वाले। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो, अरे भागो। अरे तांत्रिक, तेरा नाश मिटे। हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अब तेरी शक्तियाँ कहाँ गईं? अरे वीरू भाई, इस तांत्रिक को छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो ये भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे भागो रे, शैतान जाग उठे हैं, अब कोई नहीं बचने वाला। अरे भागो रे भागो।
अरे नास मिटे तांत्रिक, हमें वहाँ अकेला छोड़कर क्यों भागाया? तुमने जैसे उन्हें जिंदा किया था वैसे ही उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया? अरे भाइयों, मुझे जिंदा करने की विधि आती है, लेकिन मैं किसी को यूं ही भस्म नहीं कर सकता। तो नास मिटे, ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब क्या होगा? पिछली बार तो उस चुड़ैल, लल्लन और जगीरा ने मिलकर इन भूतों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब की बार हम गाँव वालों को कौन बचाएगा? तुम ठीक कहते हो भाई। मुझे लगता है हमने हीरो के लालच की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर वह दोनों भूत सीधा भोलू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे कौन है भाई? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? दरवाजा तोड़ना चाहते हो क्या? थोड़ा सब्र तो रखो। देखिए ना, इतनी रात गए कौन है जो बेवकूफों की तरह दरवाजा पीट रहा है? अरे भगवान, हरकतें तो सिर्फ तुम्हारे मायके वाले ही कर सकते हैं। ये जरूर ससुर जी ही होंगे। जाओ दरवाजा खोल दो, मुझे आराम करने दो। फिर लीला दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांककर देखती है। बाहर वह दोनों साइंटिस्ट खड़े होते हैं। अरे मर गए रे, ये भूत वापस कैसे आ गए? ये तो कल सूरज की रोशनी में जलकर राख हो गए थे। हे भगवान, ये फिर से जिंदा कैसे हो गए? ए लीला, जल्दी दरवाजा खोल, हम तुझे विदेश यात्रा का निमंत्रण देने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? विदेश यात्रा पर नहीं जाना क्या? नास मिटे साइंटिस्ट मेरा मजाक उड़ाता है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे रुक जाओ भगवान, ये क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलो, ये अब साइंटिस्ट नहीं रहे, ये भूत बन चुके हैं। साइंटिस्ट जी, हमें माफ कर दो, हमें किसी विदेश यात्रा पर नहीं जाना। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। अब की बार हम तुम दोनों को विदेश यात्रा पर नहीं बल्कि नर्क की यात्रा पर भेजने वाले हैं। अजी चलिए, हम पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अगर यहाँ रुके तो जरूर मरेंगे। फिर वह दोनों दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह दोनों भागते भागते जंगल में घुस जाते हैं। अरे भोलू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं उन साइंटिस्टों ने गांव पर हमला तो नहीं कर दिया? तुम सही कहते हो भाई, उन दोनों भूतों ने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन इतनी रात गए इस तांत्रिक के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताए भाई, हम इस तांत्रिक की बातों में आ गए और इस तांत्रिक ने उन साइंटिस्टों की राख की मदद से उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। उन भूतों ने जिंदा होते ही हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। वह किसी को नहीं छोड़ने वाले। अरे नास मिटे तांत्रिक, तेरी वजह से पूरे गांव की जान खतरे में पड़ गई है। अरे मूसा भाई, मुझे इस औरत से बचाओ, नहीं तो ये मेरे बाल नोच डालेगी। अरे मर गया रे। ए मूर्ख औरत, मुझे पता है तू विदेश यात्रा नहीं कर पाएगी, इसीलिए चिड़ी पड़ी है। हाय, मुझे छोड़ दे। अरे तेरा नास मिटे, मेरा मजाक उड़ाएगा? अब तो तेरे सारे बाल नोच के ही दम लूंगी। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे भगवान, इसे छोड़ दो, ये तांत्रिक ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तांत्रिक भाई, तुम अपनी शक्तियों की मदद से इन भूतों का खात्मा कर दो ना। भाई, मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं कि मैं उन भूतों का मुकाबला कर पाऊँ। अरे नास मिटे तांत्रिक, फिर उन्हें जिंदा ही क्यों किया था? हाँ बोल। अरे मर गया रे, इस औरत से मुझे बचाओ, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अरे भाभी, कृपा करके इसे छोड़ दो और ये सोचो कि अब उन साइंटिस्टों से कैसे बचा जाए। अरे मर गए रे, ये भूत वापस कहाँ से आ गए? अरे भागो रे भागो, इनसे अपनी जान बचा कर भागो। फिर गांव वालों की चीख पुकार जंगल तक पहुंच जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? इन भूतों से हमारी रक्षा कौन करेगा?
हेलो दोस्तों, इस स्टोरी की सीरीज को इतना सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कमेंट बॉक्स में आप ही बताएं कि आगे इस कहानी को कैसे बढ़ाया जाए।